हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं गूगल ड्राइव के बारे में। तो गूगल ड्राइव जो है ये ऑनलाइन डाटा स्टोरेज करता है। आपका जो भी डाटा है आप जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जाके इसको स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ ही दिन पहले मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया था और उसमें जो है उसका मदरबोर्ड जो है डैमेज हो गया था। शायद मैं ठीक तरह से शट डाउन नहीं करता था, इस वजह से मदरबोर्ड डैमेज हो गया। तो मुझे नया मदरबोर्ड लगाना पड़ा और नया मदरबोर्ड लगाने के बाद जो भी मेरा सॉफ्टवेयर का रजिस्ट्रेशन था वो रजिस्ट्रेशन फेल हो गया। जैसे कि हम लोग सेंट्रल बैंक का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो मुझे फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए अपने डीसी को भेजना पड़ा और डीसी आगे फॉरवर्ड किए तो एक दिन बाद जो है वो मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। तो इस वजह से मुझे दिक्कत आया और बहुत सारा मेरा सॉफ्टवेयर था जो फॉर्मेट मारने के बाद उड़ जाता है। तो आप उसमें से ज़्यादा नहीं, कम से कम गूगल ड्राइव पे आप 15 GB का डाटा स्टोर करके आप रख सकते हैं, जो कि बहुत कम स्पेस है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहिएगा तो जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है उसको आप ऑनलाइन ये गूगल ड्राइव पे स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं आज उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरह आप अपना जो भी डाटा है उसको गूगल ड्राइव पे स्टोर करेंगे। तो ये मैं गूगल की वेबसाइट पे आ गया हूँ और यहाँ पे साइन इन का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे साइन इन पे जाके आपका जो भी ईमेल आईडी है जीमेल का वो डाल के आप लॉगिन कर लीजिए। गूगल ड्राइव के लिए आपको बस एक ईमेल आईडी का ज़रूरत पड़ेगा। गूगल ड्राइव के लिए आपको एक ईमेल आईडी का ज़रूरत पड़ेगा। तो ईमेल आईडी अगर आप लोगों के पास नहीं है तो बना लीजिए। तो मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ। ये देख लीजिए मेरा लॉगिन हो चुका है। तो मेरे साइड में जो है जो भी अकाउंट का मैंने फ़ोटो डाला था प्रोफाइल फ़ोटो, वो प्रोफाइल फ़ोटो दिख रहा है। और आपको ये 3 डॉट्स करके जो 9 डॉट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ये ड्राइव वाले ऑप्शन पे चले जाइए और ड्राइव वाले ऑप्शन पे क्लिक जैसे कीजिएगा तो ये ड्राइव आपका खुल जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं कि मेरे ड्राइव में कुछ डाटा अवेलेबल है, तो देख लीजिए। यहाँ पे मैंने सेंट्रल बैंक का गण सेवा को मैंने अपने ड्राइव में रखा है, क्योंकि जब मेरा लैपटॉप फॉर्मेट हुआ था तो जो मुझे सेटअप मैंने मंगाया था तो वो सेटअप को इंस्टॉल करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। वो सेटअप ठीक तरह से मेरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें आ रहा था। तो ये सेटअप मेरे पास जो ड्राइव में था इसको मैंने इंस्टॉल किया तो एक ही बार में पूरा इंस्टॉल हो गया, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आया। लेकिन इससे पहले जो मैंने मंगाया था सेटअप तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगा सेटअप का कोई प्रॉब्लम है। तो ये गण सेवा का सेटअप मैंने एक ही बार में इंस्टॉल किया, सो एक ही बार में वो इंस्टॉल हो गया। तो इस तरह से जो है आप भी अपना इस ड्राइव में जो है अपना डाटा रख सकते हैं। और गूगल ड्राइव का मैं कितना स्टोरेज यूज़ कर रहा हूँ तो वे देख सकते हैं। स्टोरेज के नीचे में दिया है, इसमें 15 GB में से मैं जो यूज़ किया हूँ वो डाटा 275.2 है। तो मैं इतना ही डाटा मैं यूज़ किया हूँ, जो कि मेरे लिए सेंट्रल बैंक से रिलेटेड जुड़ा हुआ डाटा है, जो कि काफ़ी सफिशिएंट है। और अगर आपको ये 15 GB डाटा स्टोरेज काफ़ी कम पड़ता है तो आप इसे
चाहे तो बाय कर सकते हैं, और बाय करके भी आप ऑनलाइन डाटा जो है स्टोरेज के लिए आप अपना कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा यूज़ करना है और बाय आप नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है 2-3 ईमेल आईडी बना के उसमें जो है आप 15 GB, अगर दूसरा ईमेल आईडी है तो 15 GB, 30 GB, इस तरह से जो है मल्टीपल ईमेल आईडी बना के भी आप स्टोरेज कैपेसिटी आप अपना बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत ये आएगी कि आपको 2-3 ईमेल आईडी पे आपका डाटा स्टोरेज रहेगा। और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो नीचे जो है जहाँ पे आपका स्टोरेज बता रहा है कि आपने कितना GB डाटा यूज़ किया है, कितना GB डाटा आपको मिला है, उसी के नीचे में आपको एक बाय स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। तो बाय स्टोरेज पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो है स्टोरेज जो है बाय कर सकते हैं कि आपको 15 GB से ज़्यादा आपको स्टोरेज चाहिए तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन आएगा, इसका 4 प्लान है। ये ड्राइव अगर आप बाय करना चाहते हैं तो पहला है 100 GB और दूसरा 200 GB और 15 GB का तो आप ऑलरेडी यूज़ ही कर रहे हैं। तो इसका 4 प्लान है, तो एक 15 GB, 100 GB और एक है 2 TB का। तो अगर आपका सफिशिएंट यूज ऑनलाइन डाटा स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है तो आप 2 TB यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप देख लीजिए आपके हिसाब से जो प्लान सूटेबल है। तो 100 GB का अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें देख लीजिए क्या क्या फीचर्स आपको 100 GB में मिलेगा। तो 100 GB में अगर आपको डाटा चाहिए तो इसका जो है 130 रुपया मंथ के हिसाब से आपको लगेगा। 1300 रुपया पर ईयर आपको इसका पे करना पड़ेगा। और इसमें जो है 100 GB आपका स्टोरेज मिलता है। एक्सेस गूगल एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हैं। ऑप्शन टू ऐड योर फैमिली, तो ये सब एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो नीचे में आपको गूगल वन इंक्लूड के साथ आपको मिल रहा है। और अगर आप 200 GB का लेते हैं तो 200 GB का आपको 210 रुपया पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। और जो है 2100 अगर साल में अगर एक ही बार वन टाइम पेमेंट करते हैं तो 2100 आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको ये दोनों प्लान से डाटा स्टोरेज का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है तो आप ये 2 TB का प्लान ले सकते हैं, जिसका पर मंथ आपको 650 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगा, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। और अगर वन टाइम अगर पेमेंट करते हैं 1 साल के लिए तो आपको 6500 रुपया, यानी कि 10 महीने के रेंट में आपको जो है 12 महीने का जो है डाटा स्टोरेज मिलेगा। और 2 महीने का इसमें फ्री मिल रहा है, यानी कि जोड़ लीजिए 650 आपको ये ज़्यादा आपको मिल रहा है अगर 1 साल का प्लान परचेज करते हैं। तो देख लीजिए आप अपने यूज़ के हिसाब से आप अपना इसमें स्टोरेज कर सकते हैं। अगर बाय करना है तो आपको बाय के थ्रू ये सारे ऑप्शन गूगल ड्राइव आपको दे रहा है। तो 15 GB डाटा अगर यूज़ करेंगे तो उसका कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ेगा। अगर 100 GB का यूज़ करते हैं तो 1300 रुपया पर मंथ और ईयरली पे करते हैं तो 1300 रुपया आपको पड़ेगा। और वही अगर 200 GB का अगर लेते हैं प्लान तो 210 रुपया पर मंथ पड़ेगा और पर ईयर इसका 2100। तो सभी में 200, 100 या 2 TB डाटा आप इन तीनों में से कोई भी अगर डाटा लेते हैं तो सभी में जो है अगर आप ईयरली प्लान बाय करते हैं तो 2 महीने का आपको फ्री स्टोरेज डाटा आपको मिलता है, यानी कि 2 महीने एक्स्ट्रा आप फ्री स्टोरेज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और मिलते हैं एक नए वीडियो में।